नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 5K इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि जैसे अब हमारे पास पहले क्या होता था, y इज ए फंक्शन ऑफ x। y क्या है, x का फंक्शन है, तो हम क्या करते थे, डेरिवेटिव करते थे विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव जब हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो y का क्या होता था, dy बाई dx। ठीक है। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि इसका आपने जो dy बाई dx है, इसका आपने फिर से डेरिवेटिव करना है। जब आप इस dy बाई dx का अगेन डेरिवेटिव करते जाते हो तो उसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। अब ये क्या, इस चीज को हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। ये क्या है हमारे पास, जब आप एक बार पहला डेरिवेटिव करते हो तो ये बन जाता है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। आपने क्या करना है, इस चीज का अगर आप अगेन डेरिवेटिव करते हो, अगेन डिफरेंशिएट जब आप करते हो इस चीज का, तो जो dy बाई dx है, मतलब पहले आपने y का डेरिवेटिव करा तो वो बन गया dy बाई dx। जो भी dy बाई dx का आंसर आएगा उसका आपने अगेन डेरिवेटिव करना है, तो वो बन जाता है d2y बाई dx स्क्वायर। d2y बाई dx स्क्वायर, मतलब इसको बोलते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं हम सेकेंड डेरिवेटिव। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव एंड दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव। अब अगर आपने इसका फिर करना है अगेन डिफरेंशिएट, जब आपने इसका करना है तो वो बन जाएगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स का क्यूब। तो इस चीज को हम बोलते हैं थर्ड डेरिवेटिव। ये क्या हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव। ऐसे ही आप डेरिवेटिव करते जाओगे तो आप फोर्थ डेरिवेटिव निकाल सकते हो, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ ऐसे निकाल सकते हो। तो इन सारी चीजों को हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड dy बाई dx एंड d2y बाई dx स्क्वायर व्हेन y इज गिवन बाय। अब आपने क्या निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सिर्फ हमारे पास y गिवन है। जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x। तो आपने क्या करना है, पहले dy बाई dx निकालना है, देन d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। y का जब आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, y का क्या होगा, dy बाई dx। 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ गया 2। अब आपने क्या करना है, इसका अगेन डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए। जब आप इसका अगेन डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब आपने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, सेम वही चीज निकालनी है, dy बाई dx एंड d2y बाई dx स्क्वायर। y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। a एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो a कांस्टेंट है, a तो एस चीज रह जाएगा, x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर। फिर b कांस्टेंट है, b एस चीज आ जाएगा, x स्क्वायर का क्या होता है 2x। c एज इट इज, x का क्या हो गया 1 और d का क्या हो गया 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, dy बाई dx। अब आपने क्या निकालना है, d2y बाई dx किया, वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx का क्या बन जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर 3ax स्क्वायर। 3a कांस्टेंट है, ये एज इट इज, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6ax। 2b एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, c का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। तो ये टर्म डिनोमिनेटर में है, पहले हमने इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करा तो पावर क्या हो जाएगी -1। आपने क्या निकालना है, dy बाई dx। डिफरेंशिएट करा आपने विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या बन जाएगा dy बाई dx। इस पे क्या रूल लगेगा, x की पावर n वाला, तो पावर आगे आगे -1, 2x प्लस 3 की पावर में से कम, और इस टर्म का फिर से डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 की पावर -2, ऊपर नेगेटिव है, नीचे पावर आके पॉजिटिव हो जाएगी। 2x प्लस 3 का क्या हो जाएगा 2 डेरिवेटिव। अब आपके पास क्या आ गया, dy बाई dx, ये क्वांटिटी आ गई। इसका अगेन डेरिवेटिव करना है, तो मैंने क्या करा, ये वाली जो पावर है नीचे पॉजिटिव है, इसको हम ऊपर लगेगी, ये पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब आपने क्या निकालना है, d2y बाई dx के, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx का क्या बनेगा, d2y बाई dx स्क्वायर -2 एज इट इज कांस्टेंट है, इस पे आपने रूल लगाना है, तो -2 आगे आ जाएगा, 2x प्लस 3 की पावर में से एक कम, और इस टर्म का फिर से डेरिवेटिव। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ log x। अब log ऑफ log x है तो आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा, y का क्या बन गया, dy बाई dx। log ऑफ log x है तो इसका क्या होता है 1 अपॉन log x। log x का आगे डेरिवेटिव क्या हो गया 1 अपॉन x। ठीक है, तो ये वाली नीचे हमारे पास टर्म क्या है, x इंटू log x। तो इस क्वांटिटी को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करा, पावर क्या हो जाएगी ऊपर जाके -1।
अब इस पे आपको क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र। अगेन डिफरेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी एक्स का क्या बन जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र। और फिर वैसे ही पावर आगे आगे -1, इस पावर में से एक कम हो जाएगा तो वो -2 बन जाएगा, इस टर्म का फिर से डेरिवेटिव। तो ये टर्म एज इट इज ऊपर नेगेटिव है, नीचे आगे ये पॉजिटिव होगी। x इंटू लॉग एक्स, इन दोनों पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, देन प्लस फिर log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो गया 1। ये टर्म एज इट इज, x और x कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, लेट y इज इक्वल टू x की पावर x। अब इसमें क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल में हम क्या लेते हैं, पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट करने से पहले। तो y क्या बन गया, log y, x की पावर x है तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू log x। आपको पता ही है log a की पावर b की प्रॉपर्टी क्या होती है, b log a। फिर log y का डिफरेंशिएट करा आपने विद रिस्पेक्ट टू x, log y का क्या बनेगा, 1 अपन y का आगे डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, देन प्लस फिर log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 अपॉन y एज इज, x के साथ x कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया 1 प्लस log x। ये y इधर क्या है, डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। देन y के आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब आपने क्या करना है, इसका अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इन दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड का, देन प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट का। x की पावर x एज इट इज, 1 प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का हो गया 0, log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, देन प्लस 1 प्लस log x एज इट इज। अब x की पावर x का डेरिवेटिव ऑलरेडी हमने ऊपर निकाला है, तो आप सीधा डाल सकते हो यहाँ पे x की पावर x इंटू log 1 प्लस log x, बिकॉज फ्रॉम डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो मोस्टली इसमें बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं कि x की पावर x का क्या होता है, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। बट कभी भी आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपको x की पावर x का डेरिवेटिव आता है, यहाँ पे आपने वैल्यू डालनी है, तो आपको वहां पे एग्जाम में बिकॉज करके लेट y इज इक्वल टू x की पावर x, इस पूरे चीज को अपने शो करना है हमेशा कि x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x इंटू 1 प्लस log x कैसे आया है, अगर किसी भी क्वेश्चन में यूज होता है। अगर आप इस चीज को शो नहीं कर रहे तो आपके हाफ मार्क्स पहले ही डिडक्ट हो जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे x की पावर x का क्या हो गया, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, इसमें शो करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने डी वाई बाई डी एक्स में निकाला है, तो सिर्फ आपने मेंशन कर देना है बिकॉज फ्रॉम डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे x की पावर x इसके पास भी है, x की पावर x इसके पास भी है, तो इन दोनों में से आप x की पावर x कॉमन ले लो, यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 डिवाइडेड बाई एक्स, प्लस ये क्या है 1 प्लस log x इंटू 1 प्लस log x, 2 है ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो वो क्या आ जाएगा 1 प्लस log x का स्क्वायर।